हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्की एक्सप्लेन हिंदी। तो हाजिर हूँ मैं कोई दूसरा ड्रामा के साथ जिसका नाम है पॉइजनेड लव। तो मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बिना बकवास के लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम फांग्यान होता है और ये अपनी फ्रेंड के साथ ऑडिशन के लिए आई हुई होती है। यह एक वॉइस आर्टिस्ट है और वह अपने प्यारे से लैंग्वेज में कोई बढ़िया सा स्टोरी सुनाती है जिसे सुनकर वहाँ के लोग इसकी वॉइस की तारीफें करने लग जाते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि सेकंड राउंड के लिए आपको एक वीडियो क्लिप दिया जाएगा और उसको आपको अपने प्यारे से लैंग्वेज में डब करना है, तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। वह हाँ बोलकर वहाँ से आने लग जाती है। तभी वहाँ पर हम एक सीनियर सी लड़की को देखते हैं जो कि इससे बहुत जल रही होती है और वह डायरेक्टर के पास जाकर कहती है कि आपको पता है ना, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। मैं यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट के रूप में कितने सालों से काम कर रही हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लाइव वॉइस सुनने के लिए खुद प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनको नहीं रोक सकता। प्रोड्यूसर साहब को देखते हैं जो कि फैंटेसी फिल्म बनाने वाली कंपनी के सीईओ है और इस ड्रामा के हीरो भी वह खुद आ रहे हैं। और सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पर अंधेरा कर दिया जाता है और स्क्रीन पर कोई हॉरर से क्लिप स्टार्ट कर दी जाती है जिसे देखकर यह शॉक्ड हो जाती है और अपने बचपन में हुए हादसे की वजह से स्लीप वाल्क में चली जाती है, मतलब कि नींद में ही चलने लग जाती है। आपको बता दें कि इसे एक रोग है, जब ये कोई डरावनी सी चीज देख लेती है तो यह नींद में ही चलने लग जाती है और पूरे 10 घंटे बाद वापस आती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि इसे क्या हुआ। उसके फ्रेंड्स उसको वहाँ से लेकर आने लग जाते हैं। तभी हम लोग प्रोड्यूसर साहब को देखते हैं जो कि अपने कार से छाता लेकर निकल रहे होते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स छाता लेने के लिए चले जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। वह इसके सामने से गुजरते हैं और वह कहते हैं कि यह लड़की कौन है और इतनी अजीब तरीके से यह क्यों चल रही है। तभी उसके फ्रेंड्स छाता लेकर आ जाते हैं और उसको कार में बिठाकर वहाँ से लेकर आने लग जाते हैं। अगली सीन में हम उसे किसी डॉक्टर के पास देखते हैं। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं सारी साइकोथेरेपी और मेडिटेशन करके परेशान हो चुकी हूँ, मगर ये जो बीमारी है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डॉक्टर जी उसे बताते हैं कि देखो, ऐसा केस एक बार और सामने आया था, मगर उसके सच्चे पार्टनर के मिलते ही वह रोग खत्म हो गया था, मतलब तुमको सच्चे प्यार की ज़रूरत है। अगले सीन में हम लोग इस ड्रामा के दूसरे हीरो को देखते हैं जो कि पहले हीरो का भाई है, मगर इन दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं है। इसका नाम सी है और यह फेमस एक्टर और सिंगर है। वह वहाँ पर सिंगिंग कर रहा होता है जिसे सुनकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं, सिवाय इसके बड़े भाई को छोड़कर। इसका बड़ा भाई वहाँ पर बैठा हुआ रह जाता है। दो लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि सी का बड़ा भाई मैंग है, देखो कैसे खड़ूस की तरह बैठा हुआ है। और वहाँ पर हम किसी दूसरे एक्टर को देखते हैं। वह अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं फिल्म में 4-5 दिनों से काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब मुझे खुद बोले थे कि अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे डबल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। तभी वहाँ पर प्रोड्यूसर साहब मतलब मिस्टर मैंग अपनी सफाई देने के लिए खुद स्टेज पर आ जाते हैं। वह कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी एक महिला उन पर पानी फेंक कर कहने लग जाती है कि ये एक घटिया प्रोड्यूसर है, इसके जैसा प्रोड्यूसर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों के फेवरेट एक्टर के हेल्थ के साथ खेलता है और डबल पेमेंट के नाम पर पेमेंट नहीं करता है। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि हाँ, मैं बोला था इनको डबल पेमेंट करने के लिए, मगर ये काम करेंगे तब ना। ये अपने हेल्थ का झूठ मूठ का बहाना बनाते हैं। अगर इनको काम नहीं करना है तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, ये जा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझसे जलते हैं इसलिए, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। जलने वाले लोगों के रोकने से मैं नहीं रुकूंगा। अगर मैं सच हूँ, सही हूँ, तो आप लोग मेरा साथ जरूर दोगे। वहाँ पर लेक्चर सुनने के बाद सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम इनको चेंजिंग रूम में देखते हैं। मिस्टर या बोलते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा नाटक किया। ये बोलते हैं कि नाटक तो उस औरत ने भी बहुत ही अच्छा किया था। अब हम लोगों को पता चलता है कि ये सिर्फ नाटक था और ज्यादा फेमस होने के लिए। मिस्टर या उनको एक व्हाइट कलर का कोट दिखाते हैं।
वह कहते हैं कि ये कोट किसने दिया है। मिस्टर याप बोलते हैं कि ये कोट आपकी मदर ने आप दोनों भाइयों के लिए सेम सेम भेजा है। तो मिस्टर मेंग बोलते हैं कि ये माँ भी ना कैसे बचपना करती रहती है। अगले सीन में हम सी को देखते हैं। उसके फैंस उसको देखकर उसकी तरफ आने लग जाते हैं और यहाँ पर फैंगन को लगता है कि ये सब मेरी तरफ आ रहे हैं और आते हुए उन सब फैंस के चेहरे कितने डरावने लग रहे हैं, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है और अपनी बीमारी की वजह से फिर से स्लीप वॉकिंग में चली जाती है। मिस्टर मैंग भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। फैंगन चलते चलते गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर मैंग उसको रोक लेते हैं और मिस्टर मैंग उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन रोड पर अजीब तरीके से चल रही थी। उसको पहचान जाते हैं और फिर मिस्टर मैंग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वह फैंगन के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वह लड़की है कौन और उसे क्या हो गया था। मिस्टर यान बताते हैं कि आप अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हैं और वहाँ पर आपका भाई न्यू आईडी बनाकर इन जियांग नाम की लड़की को फॉलो कर रखा है। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि आखिर पता लगाइए कि वो लड़की है कौन। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन जियांग नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि हम लोगों की फैंगन ही है, जो कि दूसरे नाम से आईडी बनाई हुई है और इस पर डेस्टिनी के पोएम पोस्ट करती रहती है। यहाँ पर यानियन कहती है कि मैंने उसको जाते हुए पीछे से देखा था, वो तो बिल्कुल सुपरस्टार सी के जैसा दिखता था। इसका मतलब ये है कि फैंगन को और कोई नहीं बल्कि फेमस एक्टर सी ने ही बचाया है और उसके छूते ही फैंगन जल्द ही नींद से वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि फैंगन का सच्चा प्यार सी ही है। और वहाँ पर कॉपी पर लिख देती है कि सी को बॉयफ्रेंड कैसे बनाया जाए। अगले सीन में हम सी को देखते हैं जो कि सिंगिंग करने की कोशिश कर रहा होता है बट उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसके असिस्टेंट आकर बताती है कि आप कुछ मिनट तक रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वो इसकी बातों को नहीं मानता है। अगले सीन में हम फैंगन को देखते हैं, इसका भी मन नहीं लग रहा होता है तो वह अपनी पोएम को रिकॉर्ड करने में लग जाती है और रिकॉर्ड करने के बाद उसे इन जियांग वाली आईडी पर अपलोड कर देती है। अपलोड करते ही इसका नोटिफिकेशन सी के पास जाता है और वह अपनी असिस्टेंट को वहाँ से भेजकर सुनने लग जाता है। यहाँ पर आपको आवाज़ बदला बदला सा लगेगा, इसके लिए माफ़ करना क्योंकि मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है। और फिर वह सुनते सुनते उस पर कमेंट कर देता है कि आप डेस्टिनी पर इतना बिलीव कैसे कर सकती हैं। यहाँ पर फैंगन उसका कमेंट देखती है मगर रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में हम मिस्टर मैंग को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनका भाई उस लड़की के पोएम पर कमेंट किया है कि आप डेस्टिनी पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हैं। वह मिस्टर यान को कॉल करके कहते हैं कि आपको पता चला कि ये लड़की कौन है। वह बताते हैं कि लड़की का तो पता नहीं चला लेकिन उसमें टैलेंट जरूर है, आप उसके टैलेंट को जरूर सुनिएगा। बस फिर क्या था, या उसके पोएम को सुनने लग जाते हैं और सुनते सुनते यह अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और इनके पास छाता नहीं है, भीग रहे होते हैं। तभी एक लड़की एक अम्ब्रेला लेकर इनके पास आ जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फैंगन ही होती है। ये उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जो 2 दिनों से बहुत ही अजीब तरीके से इनसे मिल रही है। वह कहती है कि आप बारिश रुकने तक मेरे शॉप पर रुक सकते हैं। मिस्टर मैंग उसकी बातों को मान जाते हैं और उसके शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैंगन ऊपर रखी हुई बुक को लेने की कोशिश कर रही है। गलती से वो बुक गिरने वाली होती है। मिस्टर मैंग उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर फैंगन उनको शुक्रिया बोलती है और वह उनको एक एल्बम देते हुए कहती है कि ये लीजिए, ये फेमस सिंगर सी की फर्स्ट एल्बम है, आपको जरूर अच्छा लगेगा इसे सुनकर। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि सी के अलावा तुम दूसरा दे दो, या अपना खुद ही ऑडियो बुक देने लग जाती है जिस पर डेस्टिनी लिखा हुआ होता है। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बकवास होती है, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। वह कहती है कैसे बिलीव नहीं करते, चलिए देखिए, यहाँ पर 10 गिनने तक अगर कोई कपल यहाँ से नहीं गुजरे तो मैं हार गई, और गुजर गए तो मैं जीत गई। तो वहाँ पर वह गिनती शुरू करती है। 10 होने ही वाले होते हैं मगर वहाँ से एक भी कपल अभी तक गुजरा नहीं होता है। वह परेशान होने लग जाती है। उसकी परेशानी मिस्टर मैंग को देखी नहीं जाती, उसकी आंख पर हाथ रख देते हैं। अब जब वहाँ से कपल गुजर रहे थे तो वह अपना हाथ हटा लेते हैं, जिसे देखकर फैंगन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि मैं जीत गई। अब वह जीत चुकी होती है तो वह एल्बम को इनको गिफ्ट करना चाहती है, जिसके लिए वह मान भी जाते हैं और फिर वह आने लगते हैं दोनों। तभी देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर मैंग की चाबी नीचे गिर जाती है, दोनों लोग उठाने लग जाते हैं
और वो उठाकर उसे दे देती है। वो जब अपने पॉकेट में रखते हैं तो डक नीचे गिर जाता है। वो ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर वह एल्बम का पेमेंट कर देते हैं। फिर देखते हैं वहाँ पर कॉपी पर कुछ लिखा हुआ होता है जिसे देखकर उनको अच्छा तो नहीं लगता और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ पर फैंगन आती है तो कहती है कि ये आदमी कितना अजीब है, बिना बताए ही चला गया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर सी मैंग सी के घर मिलने के लिए आते हैं। सी पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। वह कुछ बताते नहीं और कहते हैं कि इसे सुनो। वह उसे सुनने लग जाता है और वह कहते हैं कि कितनी टैलेंटेड है ना यह लड़की। मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं अपनी स्टोरी द टेल ऑफ वाटर यूटोपिया में थीम सॉन्ग इसे करने के लिए दे दूँ। और वह कहते हैं कि सुनो, मैंने इसको हायर कर लिया है, इसकी वर्कशॉप मेरे कंपनी के अंडर आती है, तो तुमको इसको यूज करने के लिए मेरी परमिशन चाहिए होगी। सी कहता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मैंग कहते हैं तुमको मेरी स्टोरी द टेल ऑफ वाटर यूटोपिया में लीड रोल करना पड़ेगा। बेचारा सी मान जाता है और फिर सी मैंग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फैंगन सफाई कर रही होती है। तभी वह डक को वहाँ पर देखती है। वह कहती है कि ये जरूर उस अजीब आदमी का होगा जो कल यहाँ पर आया था। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड यानन आ जाती है और वह कहती है कि द टेल ऑफ वाटर यूटोपिया में लीड रोल सी करेगा। अगर तुमको इस स्टोरी में काम मिल गया तो तुम मुझसे जरूर मिल पाओगी। और वह कहती है कि हम लोगों ने डबिंग डायरेक्टर से बात कर ली है, वह तुमको प्रोड्यूसर से जरूर मिलवाएगा। अगले सीन में हम सी को देखते हैं जिसके पास सेम वैसे ही डक है जो कि मिस्टर मैंग के पास है। पास्ट के सीन में हम लोग देखते हैं कि दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं कि डक का बच्चा तुम्हारी वजह से भागा तो तुम्हारी वजह से भागा। और फिर हम उन दोनों के फादर को देखते हैं। प्रेजेंट के सीन में हम मिस्टर मैंग को देखते हैं जिनको पता चलता है कि उनका डक गायब है। अगले सीन में हम लोग फैंगन और उसकी फ्रेंड यानन को देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आई हुई होती है। अगले सीन में हम मिस्टर या को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को अपने पहले प्यार के बारे में बता रहे थे और वह बता रहे थे कि मैं यानियन के बारे में क्या ही बताऊं। जब वो पहली बार आकर मुझे प्रपोज की थी तो मैं मान गया था और अच्छा खासा हम लोगों का रिलेशन चल रहा था, मगर कुछ खास नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसे बोल दिया कि मुझे तुम्हें अब इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकती हो। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या तुमने बोला था। वह कहता है कि हाँ, मैंने खुद ब्रेकअप किया था। तभी वहाँ पर यानन आ जाती है और वह कहती है कि हाँ, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं तुमको छोड़कर जा रही थी तो तुम कैसे रो रहे थे, और जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था तो तुम 4-5 दिन तक सदमे में थे। यहाँ पर उसका इंसल्ट होने लग जाता है। उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। वह उठकर जाने लग जाता है मगर यानन उसे जाने नहीं देती है और वह कहती है कि कैसे हो तुम, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद मिस्टर यानन को साइड में लेकर जाता है और वह कहता है कि क्या जरूरत थी मेरे दोस्तों के बीच मेरा इंसल्ट करने की। वह कहती है कि मगर शुरुआत तो तुमने किया था। और वह कहती है कि मिस्टर या, तुमको याद है ना कि ब्रेकअप मैं करके गई थी, तुमने नहीं किया था, मैं तुमको छोड़कर गई थी। वो कहता है कि हाँ, मुझे याद है। अगले सीन में फैंगन उसकी फ्रेंड और डबिंग डायरेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर डबिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए रिश्वत मांग रहा होता है। अगले सीन में मिस्टर या को देखते हैं जो कि देखता है कि कौन आया है भाई। वह यानन को देख लेता है और वह कहता है कि मेरी बस की बात नहीं है, आप प्रोड्यूसर से बात कीजिए। तभी वहाँ पर प्रोड्यूसर आ जाते हैं। डबिंग डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि आपसे 2 लोग मिलने के लिए आए हैं। प्रोड्यूसर साहब देखते हैं कौन आए हैं भाई। फिर वो देखता है कि ये तो वही लड़की है। वह कहता है कि ठीक है, मैं इन दोनों का इंटरव्यू ले लेता हूँ। और फिर वो इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर फैंगन उसे देखती है तो कहती है आप तो वही हो ना जो कल रात मेरे शव पर आए थे, ये रहा आपका डक। मिस्टर मैंग बोलते हैं अच्छा, तुमको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है। वो बताती है मुझे सारे रोल्स अच्छे लगते हैं। दरअसल मैं जब डब करती हूँ तो मैं उन सब कैरेक्टर में खुद को महसूस करती हूँ, इसलिए मैं इतना अच्छा डब कर पाती हूँ और मुझे ये काम बहुत पसंद है। वह कहता है कि अच्छा, काम पाने के लिए रिश्वत देने की क्या जरूरत थी, और मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर फैंगन कहती है कि हम भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। तुम्हारे जैसा प्रोड्यूसर तो होना ही नहीं चाहिए। तुम एक अच्छी फिल्म कभी नहीं बना सकते। तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो और खड़ूस हो। मैंने सोचा था कि ये हंस को वापस कर देंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान, दुखी आत्मा को ये हंस कभी नहीं देने वाली। और वह वहाँ से चली जाती है और यानन उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। अगले सीन में फैंगन यानन से कहती है कितना खड़ूस इंसान है, कौन उसके साथ काम करना चाहेगा। अगले सीन में मिस्टर या को देखते हैं जो कि मिस्टर मैंग से बोल रहे होते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से रिश्वत लिया ही नहीं है। ये सब डबिंग डायरेक्टर की कोई चाल है, उसने उससे रिश्वत मांगी थी। यहाँ पर मैंग बोलते हैं कि उसको काम से निकाल दिया जाए और उस लड़की को तुम खुद बुलाकर लाओगे यहाँ पर।
वह उसकी बात मान जाते हैं और मिस्टर या उस लड़की के घर खुद जाते हैं। और यहाँ पर यानिन को देखकर वह कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। अगली सीन में मिस्टर मैंग उसके घर खुद आए हुए होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कब करोगी। यहाँ पर वो दोनों भाव खाने लग जाती है। फांगेन कहती है कि मेरी एक शर्त है, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर तुम लोगों के लिए डेट देंगे, तुम लोगों को वो पूरा करना है, लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। यहाँ पर उन लोगों को डेट को पूरा करना पड़ता है, कभी पानी में मुंह डालना पड़ता है तो कभी क्या करना पड़ता है। अब की बार कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा डेट लिखा हुआ होता है जो पूरा करने के लिए मिस्टर मैंग फांगेन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और मिस्टर यानिन से जाकर कहते हैं कि ये डेयर हम दोनों के बीच होता तो कितना अच्छा होता। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है वह डेयर क्या है? ये सब हम एपिसोड 2 में देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।